ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज प्रॉपर आ रही है? आवाज आ रही है प्रॉपर? कल क्या है, इस माइक के अंदर गड़बड़ थी। यहां पर क्या है कि वो इतना स्क्रॉल नहीं हो रहा था, आज सही हो रहा है। सभी में ही, इसी में ही थी। माइक नीचे नहीं था, उसी माइक में ही प्रॉब्लम थी। नीचे की प्रॉब्लम नहीं है ये। चलो जी। होमवर्क दिया था बच्चों कुछ? क्या दिया था? 7 करके लाए हो? ईमानदारी से चेक करने का क्या फायदा? जो करके लाया है वो आगे जाएगा, जो नहीं करके लाया है। बच्चों, कल जो सवाल कर रहे थे ना अपन, सवाल कर रहे थे। क्या बात है यार, ऑसम है। गजब हो गया। मैंने जीआई 7 में पढ़ाया था ना, यही सवाल वो निकल गया। सेम सवाल विथ सेम हेडिंग। सर क्या बात कर रहे हो? तो आपने ए और बी दो प्रोडक्ट बनाए थे। ए और बी दो प्रोडक्ट बनाए थे। कितने कितने बनाए थे? 2480 समथिंग बनाए थे ना। अरे कितने कितने बनाए थे? एक तो 2480 और एक 4300। कल इसके बारे में ओरली बताया था ना मैंने, वापस से बता रहा हूं। ये देखो। हाँ हाँ हाँ, ये बताइए, 2480 ए बन रहे थे या बी बन रहे थे? और ए के एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? ए के एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। 3 घंटे लगते हैं। और बी के एक यूनिट को बनाने में 5। अब आपको कल मैंने टोटल आवर्स निकालना बताया था ना भाई। इसको 3 से, इसको 5 से, बताओ किसको 3 से मल्टीप्लाई करने की बात कही थी और किसको 5 से मल्टीप्लाई करने की बात कही थी? याद आया क्या कल? और फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलो, 2480 को 3 से करेंगे और 4300 को किससे करेंगे? 5 से। और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। कुछ याद आया क्या? बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, कॉपी ना करे, केवल बोर्ड पे देखे। मुझे बताइए, प्रोडक्ट ए कितना बना रहे हैं अपन? प्रोडक्ट ए कितना बना रहे हैं? एक यूनिट में कितने घंटे का टाइम लगता है? मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? बी कितना बना रहे हैं? एक यूनिट में कितना लगता है? टोटल कितना हुआ? दोनों को ऐड करो। 28,900। और कल यदि आपको याद हो तो मैंने एफिशिएंसी रेशियो के बारे में कुछ बताया था। याद है क्या बच्चों? क्या बताया था एफिशिएंसी रेशियो का फार्मूला? एस एच अपॉन ए एच। क्या बताया था? तो आपको इस क्वेश्चन में ये जो 28,940 मिला है ना,
ये एस एच अपॉन ए एच में कौन सी चीज है ये बताओ, ये एस एच है या ए एच है? भाई ये 28,940 क्या एक्चुअली में काम किए गए घंटे हैं या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है? स्टैंडर्ड आवर्स है बच्चों। कौन से आवर्स है ये? क्योंकि एक्चुअल आवर्स निकालोगे तभी तो 80% निकलेगा। अरे समझ में आई क्या बात? तो बताओ ये कौन से घंटे हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। और बच्चों आपको निकालना क्या है? एक्चुअल आवर फॉर, तो आपके पास एस एच अपॉन ए एच और ये 80% आ जाएगा। 80% मतलब 0.80। ए एच पेंडिंग रख देंगे और एस एच कितना रखेंगे बताओ, 28। तो बताइए ए एच निकालने का फार्मूला क्या लगेगा? एस एच अपॉन एफिशिएंसी रेशियो। क्या फार्मूला लगेगा? डिवाइड करके बताओ, 28,940 डिवाइडेड बाई 80%, 36। ये क्या चीज आई? एक्चुअल आर फॉर। लेकिन आपके निकम्मे मजदूर यहां तक भी नहीं माने और उन्होंने नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम किया। बताओ कितना परसेंट किया? प्रोडक्टिव आर का 20%, यानी जो भी आपने एक्चुअली घंटे काम किए थे उसमें 20% खराब और किया। तो इसका 20% निकालो बच्चों, इसका 20% निकालो, कितना आया? कितना आया बताओ? 7235। इन दोनों का टोटल करो, कितना आया? 43410। दिस इज व्हाट 43410 क्या है? यानी आपको इतने घंटे क्या करने हैं? पे। इतने घंटे आपको क्या करने हैं? आपके वर्कर्स कितने हैं? आपके इस सवाल में देखो आपके वर्कर्स कितने हैं? 180। और एक वर्कर एक सप्ताह में कितने घंटे काम करता है? 40 घंटे। सप्ताह कितने टोटल? 4। तो एक वर्कर एक पीरियड में कितने घंटे काम करेगा? 40 इंटू 4, 160। और 160 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कितना आया? ये क्या है बच्चों? 28,800 क्या है? नॉर्मल आवर्स अवेलेबल। क्या है बच्चों? ये बताइए बच्चों, क्या इस नॉर्मल आवर्स में आपका काम हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको रिक्वायर्ड कितने हैं? तो बताओ कितने एक्स्ट्रा आवर्स आपको और चाहिए? इसमें कौन सी रेट लगेगी? प्रीमियम वाली। अरे कौन सी वाली? तो आपको मैं पूछना चाहता हूं 28,800 में तो कौन सी वाली रेट लगेगी? 25 वाली। और इसमें कौन सी रेट लगेगी? 37 पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई क्या बच्चों? कल भी बात कर ली थी ना। अच्छा, अब ये बताइए इसमें 20 के हिसाब से 25 के हिसाब से ये आ जाएगा और इसमें 37.5 कैसे निकाला बच्चों? 37.5 कैसे आया? 25, 25 प्लस 50%, तो ये 37.5 हो गया। और देन उसके बाद में ये आपका टोटल लेबर कॉस्ट निकल के आ गया। बताओ कितना निकल के आ गया बच्चों? क्या ये समझ में आया क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों जवाब दो, क्या वेजेज बजट समझ में आया क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेजेज बजट क्या है, किस तरह से काम करेगा, एफिशिएंसी रेशो का क्या यूज है, इसके अलावा नॉर्मल रेट से कितने घंटे, एबनॉर्मल रेट से, प्रीमियम वाली रेट से कितने घंटे। तो यहाँ पर जो उलझन थी, उलझन नंबर ये थी कि इस एफिशिएंसी का क्या किया जाएगा। क्या उलझन थी बताओ? एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताओ। एस एच अपॉन ए एच इंटू 100। एस एच का पूरा नाम, ए एच का पूरा नाम। अपने को सवाल में क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो अपन ने निकाला है। अपने को निकालना क्या है? ए एच निकालना है। तो फार्मूला क्या लगेगा? एस एच अपॉन, उससे पेड वाले आर्स आ जाएंगे, लेकिन आपके नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम है, उसे आप क्या कर दोगे? ऐड। फिर आप नॉर्मल आर्स निकाल दोगे, नॉर्मल आर्स लेस कर दोगे तो वो आर्स निकल के आ जाएंगे जिसमें आपको 37.5 की रेट देनी पड़ी। बताओ ये लॉजिक समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? ओके, हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज बजट
कैलकुलेशन ऑफ वेजेज बजट फॉर डायरेक्ट वर्कर, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज बजट फॉर डायरेक्ट वर्कर। वेजेज बजट फॉर डायरेक्ट वर्कर। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ये SH/AH। ये जो अभी 28,940 आया है, ये क्या आया है? स्टैंडर्ड R फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी आपके एक्चुअल आउटपुट को बनाने में ये घंटे लगने चाहिए। तो उससे AH निकाल लोगे, तो फार्मूले में AH पेंडिंग है, तो AH यहाँ चला जाएगा, एफिशिएंसी यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो AH पता चल जाएगा, यानी SH/एफिशिएंसी लग जाएगा। उससे AH आ जाएगा, उसमें नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम ऐड कर देंगे, फिर नॉर्मल आर्स निकाल देंगे, फिर प्रीमियम आर्स निकाल देंगे। स्क्रॉल
बच्चों वेजेज बजट है निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने क्या निकाला? प्रोडक्शन यूनिट ली। प्रोडक्शन यूनिट लेके उन एक्चुअल प्रोडक्ट के बेसिस पर स्टैंडर्ड आवर्स निकाले। एक्चुअल यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे। फिर एफिशिएंसी की हेल्प से अपन ने क्या निकाला? एक्चुअल आवर्स निकाला। फिर एक्चुअल आवर्स में आपने क्या जोड़ा? नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम जोड़ा, उससे पेड आवर्स निकले। पेड आवर्स भी दो पार्ट है, एक तो नॉर्मल वाले और एक प्रीमियम वाले। नॉर्मल वाले में आप देखेंगे शब्द है उनसे ऊपर वालों के लिए ओवर टाइम रेट इंक्लूड करके लगेगा। हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेजेस बजट का आ सकता है एग्जाम। वेजेस बजट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन लो। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं बजटेड रेशो। टॉपिक है, कॉपी ना करें, केवल समझे एक बार। बजटेड रेशो में एक रेशो तो वही है जो अभी अभी आपने समझा है। बताइए उस रेशो का नाम क्या है? एफिशिएंसी रेशो। बताइए, कॉपी मत करना। एफिशिएंसी रेशो का फार्मूला क्या होगा? एस एच अपॉन, एस एच का पूरा नाम बोलो। स्टैंडर्ड आर फॉर ए एच का। अच्छा, ए एच ऊपर क्यों नहीं रख रहे? यदि ए एच ऊपर रखते हैं और एक्चुअल आवर्स ज्यादा होते हैं, एक्चुअल आवर्स तो एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एक्चुअल आवर्स ज्यादा रखने पर तो एफिशिएंसी कम होती है, और एक्चुअल आवर्स कम रखने पर एफिशिएंसी, इसी कारण ए एच को नीचे रखा जाता है। क्लियर है? एक आता है कैपेसिटी रेशो। ना करें, देखें कौन सा रेशो। उसका फार्मूला होता है कैपेसिटी, आप कितनी काम में ले रहे हो। फार्मूला होता है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट इनटू 100। एक बार वापस से बोलो, क्या बोला? इसका इजी फार्मूला याद करने का तरीका है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी। क्या बोला मैंने? ए का पूरा नाम एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउट, बी का पूरा नाम, सी का कैपेसिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? कैपेसिटी रेशियो। अरे ठीक है, ओके। ये तो एफिशिएंसी रेशियो है और कैपेसिटी रेशियो है, इनसे एक नया फार्मूला और निकलता है जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो। है एक्टिविटी रेशियो क्या है? तो इन दोनों रेशियो का मल्टीप्लिकेशन का, बताओ किस किस का मल्टीप्लिकेशन? भाई एफिशिएंसी का मतलब है कि आप क्या एफिशिएंसी पर काम कर रहे हो, आपके वर्कर स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितने घंटे ज्यादा या कम काम कर रहे हैं। कैपेसिटी का मतलब आप कितनी कैपेसिटी को यूज कर रहे हो। एक्चुअली में कैपेसिटी बजटेड आर फॉर बजटेड प्रोडक्शन, ये एक्चुअली में एक्चुअल आउटपुट आप क्या यूज कर रहे हो। एक्टिविटी है वो, इन दोनों का क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बताया था? कैपेसिटी का क्या बताया था? एक्चुअल आवर्स और ये बजटेड। बताओ किससे क्या कट हो जाएगा?
एक्टिविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? एसएच का पूरा नाम, बीएच का, ध्यान रखना स्टैंडर्ड को और बजटेड का एक ही नाम है, लेकिन क्या कि वो मिक्स नहीं हो जाएगा कि एक में बजटेड आर फॉर बजटेड आउटपुट है, एक में बजटेड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट है। स्टैंडर्ड बोल दो, बजटेड बोल दो, लेकिन वो एक्चुअल आउटपुट के लिए। क्या रहे, कितने रेशियो हो गए? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा। एक्टिविटी किस किस का मल्टीप्लिकेशन होता है? फार्मूला क्या होगा इसका? एसएच का पूरा नाम, बीएच का एक रेशियो होता है बच्चों, जिसका नाम है कैलेंडर रेशियो। क्या नाम है? कैलेंडर का मतलब दिन, कैलेंडर का मतलब पर एक्चुअल डेज, नीचे बजटेड डेज इनटू क्या लिखा, मतलब आपने एक्चुअली में कितने दिन काम किया। बीएच का मतलब कितने दिन में ये काम होना चाहिए था, इंटू 100। आपने ज्यादा दिन में काम किया तो आपका कैलेंडर रेशियो ज्यादा होगा, कम दिन में काम किया तो कैलेंडर रेशियो। बताओ कैलेंडर रेशियो का फार्मूला क्या बताया? एक्चुअल डेज बजटेड डेज। कल कितने रेशियो हो गए? पहला कौन सा था, दूसरा, तीसरा। कैपेसिटी का क्या फार्मूला था? ए अपॉन बी इक्वल टू सी। ए का पूरा नाम, एक्चुअल आवर्स फॉर बीएच का इंटू 100। एक्टिविटी रेशियो किन किन का मल्टीप्लिकेशन होता है? फार्मूला क्या बच जाता है? एसएच का पूरा नाम, बीएच का कैलेंडर रेशियो का फार्मूला क्या है? एक्चुअल डेज अपॉन टोटल कितने रेशियो हो गए? वैसे है 6, कितने हैं? अब कौन कौन से बच गए? अब जो दो बचे हुए हैं वो कैपेसिटी के ही बचे हुए हैं। तो सर कैपेसिटी का तो आपने बता दिया, एक्चुअली में कैपेसिटी के 3 फार्मूले। ये कितने फार्मूले हैं? तो सर ये वाला कौन सा फार्मूला है? तो बताते हैं। चलो जी, एफिशिएंसी का फार्मूला नजर आ रहा है? क्या फार्मूला है? इसने तो आया पिया बराबर कर दिया, एसएच के आगे कुछ लिखा ही नहीं, का पूरा पता है। बताओ क्या पता है? नीचे एक्टिविटी का क्या था? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, और बीएच का कैलेंडर का एक्चुअल डेज को अवेलेबल बोलता है, और नीचे क्या है? बजटेड वर्किंग डे। तो सर अब आपने कैपेसिटी के 3 बताए थे, तो एक तो आपने बताओ कौन सा था? ए अपॉन बी। ए का पूरा नाम, बी का पूरा नाम। तो इन तीनों कैपेसिटी में ये तीसरा वाला है। बताओ इसका पूरा नाम क्या है? एक बार वापस से बोलो क्या नाम है? बचे 2 कैपेसिटी, पर 2 कौन कौन से बचे? नाम देखो क्या नाम है, इसका नाम क्या है? ध्यान रखना बच्चों, ये एक्चुअल कैपेसिटी, ये क्या है? एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, दोनों में फर्क है। ये क्या है? एक्चुअल यूजेज ऑफ, तो बजटेड डेज फॉर बजटेड आउटपुट है या बजटेड डेज फॉर एक्चुअल आउटपुट है? बच्चों वो बजटेड डेज ही देगा, इसमें एक्चुअल आउटपुट वगैरह कुछ नहीं है, बजटेड डेज देगा। इतने दिन में काम हो जाना चाहिए, इसमें एक्चुअल का लफड़ा ही नहीं है। बजटेड डेज सीधा ही देगा, इतने दिन में काम हो जाना चाहिए था, इतने दिन में काम हुआ। इसका एक्चुअल आउटपुट के साथ कोई लिंक नहीं है। के देन बात आती है कि 2 बाकी बचे हुए हैं, उनमें क्या होगा सर? ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर स्टैंडर्ड है, पर आप लिख देंगे नीचे, तो दोनों में कॉमन आएगा। बताओ क्या है कॉमन नीचे? मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स अवेलेबल इन कौन से पीरियड में, और यहां भी मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स अवेलेबल इन बजटेड पीरियड, मतलब ये दोनों सेम है। लेकिन ऊपर आप लेंगे बीएच। बीएच का पूरा नाम बच्चों,
नाम बच्चों स्टैंडर्ड है, यहाँ पर बच्चे भयंकर कंफ्यूज है। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी नाम ध्यान आते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, सर एसएच लगा देना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड कैपेसिटी में आपको ऊपर क्या लिखना चाहिए, बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउट। नीचे क्या लिखना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। यानी स्टैंडर्ड कैपेसिटी ये कहता है कि टोटल मैक्सिमम जितने अवेलेबल आवर्स है, जिसमें आपके बजटेड आवर्स कितने, और इसमें है टोटल मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स अवेलेबल है, इसमें आपके एक्चुअल आवर्स कितने। तो एक बार मैं कैपेसिटी के रेशो तीनों वापस डिस्कस करता हूं। एक तो कैपेसिटी जो आपने अभी अभी शुरू में देखा था, उसका पूरा नाम क्या है बच्चों, एक्चुअली में आप बजटेड कैपेसिटी का कितना यूज कर रहे हो। एक्चुअली में आप बजटेड कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो गया बच्चों, एच अपॉन बी एच इन 100। एच का पूरा नाम, बी एच का पूरा नाम, बाकी कैपेसिटी के दो बचे, एक नीचे वाला। बताओ ये क्या लिख रखा है, एक्चुअल कैपेसिटी। यहां पर क्या बजटेड का नाम लिखा बच्चों, नहीं, बजटेड का नाम नहीं लिखा। पर तो ए एच ले लेंगे, नीचे बी एच की जगह क्या ले लेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। क्या ले लेंगे, बीच में एक और रह गया, बताओ उसका नाम क्या है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी में ऊपर क्या लेंगे, बी एच, क्या लेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। यानी मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स में से आप बजटेड आवर्स कितने काम में ले, बजटेड आउटपुट, कल मिला के कितने रेशियो हैं। क्या आपको ये हल्के फुल्के याद हो गए, मैं पूछूं तो बता दोगे, चेक करें। कैपेसिटी का क्या है, एक्चुअल यूजेस फॉर बजटेड कैपेसिटी का एच अपॉन बी एच इंटू 1। लेकिन केवल एक्चुअल यूजेस कैपेसिटी बोले तो एच अपॉन मैक्सिमम, एच अपॉन, और स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेस पूछे तो बी एच अपॉन मैक्सिमम। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा एक कैटेगरी में सवाल चल रहा है, इसी कैटेगरी में, और कभी भी टपक सकता है। ये एग्जामिनर के होठों पर चिपक चुका है, बस पेपर में छपना बाकी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले हम इसके फार्मूले देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, सवाल। फार्मूले देखेंगे 6, हेडिंग लगाओ, बजटेड रेशो। बजटेड रेशो, ये रेशो कैसे, तो एफिशिएंसी रेशो का फार्मूला क्या है, तो नहीं लग रहा, इसके निकाल के आप, आपने खुद ने भी फील किया होगा, यदि आप लिखते हो तो टाइम तो वेस्ट होता है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर एक तो प्रिंट आउट मिल, आप लिखो, नो डाउट पॉसिबल टू राइट इट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अंदर तो
गर्मी कंसोलिडेशन वाला बेस्ट। दो लिखेंगे ना, पहले तो ये चार लिख लिए, बता दूं? तो कौन कौन से नाम है? स्टैंडर्ड इज कैपेसिटी रेशो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के एक दिन पहले मेरे स्टूडेंट एक फार्मूले एक बार याद करते, दूसरी बार तो पता नहीं जाने। स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी रेशियो, फार्मूला बोलो। ट्रेड आवर्स फॉर ट्रेड आउटपुट। आउटपुट चे एच दे दे, एस एच दे दे, ई एच दे दे और मैक्सी दे दे। बात तो हम बस सही। एक क्वेश्चन है, एक और रेशो लिख लेते हैं। ये पांच चीज आउट करके क्या निकालने हैं? रेशो। लास्ट वाला बोलो क्या है? एक एक्चुअल यूजेज वाला एक ऊपर भी था, इसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें मिल ज्यादा रेटेड आवर्स फॉर एक्चुअल। क्या था? एक्सी आवर्स। ले लेते, फाइल शायद ओवरलोडेड। क्या फार्मूले? इसके फार्मूले बजटेड रेशो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये कॉपी हो गया? बहुत बढ़िया।
बच्चों ये 6 के 6 रेशियो अपने को निकालने हैं और क्वेश्चन रीड करो। पेज नंबर है 15.61 15.61 का इलस्ट्रेशन 7। जिसमें 5 डेटा फाइंड आउट करने हैं, बाकी तो कुछ। पढ़े? स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितने दे रखे हैं? 8 घंटे एक दिन के और एक वीक। मैक्सिमम कैपेसिटी आवर्स में नहीं दे रखी है, किसमें दे रखी है? एम्प्लॉय। एक्चुअली में कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 40। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड लिख रखा है टू बी वर्कड पर वीक। एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर वीक। एक्चुअल आर वर्कड इन 4 वीक पीरियड। स्टैंडर्ड आर अर्न इन 4 वीक पीरियड। सारे ना से पहले यहां पर फाइंड आउट कर एच। आपको एच कौन सा वाला दिख रहा है बच्चों? तो सोचो, दिमाग लगाओ। एच कौन सा वाला आर से आर्स कितने? बिल्कुल सही, आपने एएच तो फाइंड आउट कर लिया। एएच का पूरा नाम एक्चुअल आर वर्कड इन, एक्चुअल आर एक्चुअल। अगली चीज आती है एसएच। एसएच का पूरा नाम स्टैंडर्ड आर्स फॉर, को कौन सा होना चाहिए? 7,000 होना चाहिए या 8,000 होना चाहिए? छोड़ दिया। मैक्सिमम निकाल सकते हो क्या? मैक्सिमम, मैं बीएच नहीं पूछ रहा हूं, मैक्सिमम। एक तो लिखा मैंने एच, उसके बाद लिखा मैंने एस एच, बाद लिखा मैंने बी एच, उसके बाद लिखा मैंने एम एच। एम एच का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स बच्चों में कैसे निकालूंगा? कितने एम्प्लॉय हैं? 50। कितने एम्प्लॉय हैं? 50 एम्प्लॉय है। और एक एम्प्लॉय एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। और महीने में 20 दिन कैसे निकाला? 5 दिन इंटू 4 वीक। तो ये 50 तो क्या है? एम्प्लॉय। 8 क्या है? घंटे। 5 क्या है? दिन। और 4 क्या है? वीक। आया? आया? एच रेडीमेड दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? एस एच कैसे निकाला? स्टैंडर्ड आवर्स अर्न कितना दे रखा है? अब बात आती है बीएच कैसे निकालोगे? बीएच 8,000 ही आ जाएगा।
कैसे निकाला भाई? बजटेड आवर्स का मतलब है कि आपके एक्चुअली अवेलेबल आपका कितने घंटे का बनेगा? 40 एम्प्लॉय इंटू 8 इंटू 5, निकाल के बताओ कितना स्टे। देखिए इसने भी ऐसे ही निकाला आ रहा है कितने एम्प्लॉय अवेलेबल, कितने एम्प्लॉय है, तो आपको इन्हीं के हिसाब से तो बजट बनाना पड़ेगा भाई। जब आपने अपॉइंट ही नहीं कर रखे तो आप ज्यादा का कैसे बना दोगे बजट? तो आप मैक्सिमम समझ में आ गया होगा आपको। मैक्सिमम आप कितने आदमी लगा सकते हो? 50। मैक्सिमम 50 आदमी ही भर्ती कितने, केवल कितने कर पाए? 40। बजटेड हिसाब से होगी। एक्चुअल आवर्स आपको गिवन है और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके पास अवेलेबल है। तो जब ये चार डेटा आपके पास आ जाएंगे तो आप सारे रेशो बना सकते। फिर कोई दिक्कत आती है? सवाल ही बस। एग्जाम में बच्चे ये निकाल भी लेते हैं, चल भी जाते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता कि ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। जिनको याद रहते हैं एच ऊपर है या नीचे, एच है या एम एच है, एम एच दो जगह है या एक जगह है, कंफ्यूजन रहता है। अब इसमें आपको एक तो एफिशिएंसी याद करना है, आसान है, जिसका लॉजिक भी मैंने एक कैपेसिटी में मैंने ए अपॉन बी अपॉन सी करके बता दी, एक मैंने मल्टीप्लाई वाला बता दिया, तीन तो अपन ने वैसे ही बता दिए। फिर एक्चुअल यूजेज वाला भी बिल्कुल आसान सही है कि ऊपर एक्चुअल लेने और नीचे मैक्सिमम लेने। और ले देखिए अब दो बच गए, जिसमें एक तो कैलेंडर वाला है। अब इसमें भी कैलेंडर वाला है बच्चों, मैं कैलेंडर कैलेंडर देखो आप, इसमें ये पढ़ो द रिलेटेड पीरियड इज कितना, दिन कितने एक वीक बच्चों? बजटेड पीरियड तो है 20 दिन का, लेकिन इस सवाल में वन स्पेशल डे हॉलीडे है, हॉलीडे में छुट्टी रहती है। बताइए दिन केवल कितने उपलब्ध रहेंगे? 19। कैलेंडर रेशो तो बिल्कुल आसान है, 20 बटा 20 है। कैलेंडर में तो कोई गलती करता भी नहीं कि नीचे बजटेड डेज लेने, ऊपर क्या लेने? एक्चुअल डेज। बच्चों इसका फार्मूला फटाफट से लिख लेते हैं अपन, कर लेता हूं वरना चलेगा नहीं। बोलो सबसे पहले क्या लिखूंगा? ए एच, ऐसे निकाला, गिवन है। ये भी गिवन है, इतना गिवन है। ए एच का पूरा नाम, ये गिवन मत बोल देना। कैसे निकाला? कितने एम्प्लॉय एक दिन में? 5 दिन, 4 वीक का बैठा था। लास्ट वाला क्या था? एम एच। एक्स ही पॉसिबल है। ये सवाल कर लाओगे क्या? डेज वाला भी निकाल के कर लाओगे ना? कल बाकी तो लगा रखी होगी। टैक्स नहीं लगाई है? टैक्स के बच्चों